आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय मध्य प्रदेश के भिंड जिले में हूं, जहां पर दमो एक छोटा सा कस्बा, जहां पर हम आपको उस परिवार से मिलाना चाहते हैं जो परिवार अंधा होते हुए भी आज दुनिया को दिखाना चाहता है। आज हमने बहुत से ऐसे बेरोजगार भी लोगों को हम देखते हैं कि जिनकी आंखें होते हुए भी वो कुछ कर नहीं सकते हैं, घर पर अपने पिता के आश्रय पर बैठे रहते हैं। लेकिन हमारे दमोह में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज अपनी मेहनत पर, अपनी मेहनत से काम करके ये आप जो देख रहे हैं, हमारे साथ कैमरामैन अभिषेक कुमार जुड़े हुए हैं। ये जो ट्रैक्टर देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ देख रहे हैं, इससे बना करके ये अपना भरण पोषण करते हैं। ये अपने पिता पर बोझ नहीं है। हम आशीष विश्वकर्मा की बात कर रहे हैं। हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आज कुछ करना चाहते हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं, इसके बाद भी दुनिया के सामने वो करिश्मा कुछ कर दिखाने की तमन्ना रखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ राम सेवक विश्वकर्मा, जो आप सामने देख रहे हैं। ये इनका परिवार है और जब इनकी शादी हुई थी राम सेवक विश्वकर्मा की, तो इनकी पत्नी अंधी थी और उनके बच्चे भी अंधे पैदा हुए। लेकिन इसके बाद भी राम सेवक ने हिम्मत नहीं हारी और अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए लगातार वो काम करते रहे। आज उनकी जो पत्नी हमारे बीच में बैठी हैं, इन्हें ना सरकार से कोई पेंशन मिलती है, ना ही सरकार से इन्हें कोई राहत मिली है। इसके बाद भी हम आज इनके बेटे से आपसे मिलाना चाहता हूं, जो आशीष विश्वकर्मा नाम है, जो देख नहीं सकता है। आज आपकी जन अदालत न्यूज़ पहुंचा है उन परिवारों के बीच जो असहाय है, निराश्रित है, जो अपनी मेहनत की दम पर समाज के बीच में कुछ करना चाहते हैं। विश्वकर्मा परिवार से आपकी मुलाकात कराने के लिए आया हूँ, वार्ड नंबर 2 में। क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष, कब से नहीं देख पाते थे आप? बचपन से ही आपको दिखाई नहीं? जरा 2 साल के आते। खड़े होके दिखाइए, खड़े हो जाइए। अच्छा ये बताओ, तो आप जो नहाना धोना कैसे करते हैं? कोई आपको नहलाता है या खुद नहाते हैं आप? खुद नहाते। खुद नहाते हैं। हाँ। तो ये जो गाड़ी वगैरह, जो ट्रैक्टर वगैरह आप लोग जो बनाए हैं, जो खुद बनाते हैं आप? खुद बनाते हैं अंदाज किसी से। ने आपको सिखाया है? नहीं, अंदाज से। अंदाज से? अब देखिए, ये अंदाज से बना लेती है, एक अनुभव काम करता है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खतरनाक औजार है। जरा सी भी आपकी आँख चूकी तो ये आपके हाथ में लग सकता है, आपको जख्म हो सकता है। इसके बाद भी ये बिना देखे ही इतने खतरनाक औजारों का प्रयोग कर लेते हैं। आखिर हम इस सच्चाई को आपको दिखाना चाहते हैं, ये हकीकत है या झूठी कहानी है? क्या सच्चाई है, आप खुद ही देख लीजिए। जरा आप इसको काट के बताइए। इसको ये काट के बताएंगे। देखिए, हमारे साथ कैमरामैन अभिषेक कुमार जुड़े हुए हैं, जरा बारीकी से इस पर कवरेज कीजिए। तो देखिए कितना खतरनाक रोल अदा कर रहे हैं ये। इनको दिखाई नहीं देता है और जरा सी आँख चूकी, इनकी उंगली में तत्काल जख्म हो सकता है। बहुत ही खतरनाक औजार है ये, जरा से भी चूके आपका हाथ कट सकता है। आशीष जी, अब हम आप इस वाले औजार का भी प्रयोग कीजिए। आप किस प्रकार से करते हैं? कर्मा इस औजार का प्रयोग कर रहे हैं। ये ट्रैक्टर बनाना चाहते हैं। एक ट्रैक्टर इन्होंने पहले ही बना दिया है, दूसरा ट्रैक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कितने खतरनाक औजार का प्रयोग कर रहे हैं। यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो आपकी आंखें होते हुए भी आपको जख्म हो सकता है बिना अनुभव के। लेकिन एक अनुभव काम करता है। बचपन से ही इनकी आंखें ईश्वर ने छीन ली थी, इसके बाद भी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और लगातार काम करते चले गए। तो इस समय हमारे कैमरे की निगाहें आशीष विश्वकर्मा पर टिकी हुई हैं। ये खतरनाक खेल आप ना समझें, ये अनुभव का खेल है। जरा सा भी आपका अनुभव चूका तो सीधा आपके हाथ पर वार हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर हमने आपको इसका प्रयोग करके सिखा दिया है। आशीष जी, लोगों ने आपको देख लिया है, आप बंद कर दीजिए इसको। इस पर लगातार आशीष विश्वकर्मा का चमत्कार आपको दिखा रहे हैं। जिनकी आंखें नहीं हैं, बिना आँखों के वो क्या क्या कुछ कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हम एक नोट उनके सामने ला रहे हैं। शायद ये नोट आप पहचानते होंगे। ये नोट कितने का है? क्या ये आशीष विश्वकर्मा ये नोट बता पाएंगे? उनसे पूछ लेते हैं। ये आपको हमने एक नोट दिया है, आशीष जी बताएंगे ये नोट कौन सा है? कितने का नोट है ये? 10 का। 10 का नोट है। तो आप देख लीजिए, आशीष विश्वकर्मा ने बता दिया है कि ये 10 का नोट है। अब अगला नोट आशीष को हम पहुँचा रहे हैं।
तो ये अगला नोट आप देख सकते हैं, क्या आशीष देख सकते हैं, दिखाते हैं आपको। ये नोट बताइए कितने का नोट है ये 50 का। 50 का। जनता को दिखाइए, उधर कैमरे की तरफ दिखाइए, कैमरा सामने है। तो ये इन्होंने 50 का नोट भी पहचान लिया है। आशीष विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो यदि हम अगला नोट इनको देने की कोशिश करते हैं, चलिए। तो ये अगला नोट हमारे पास आ गया है, ये आशीष को पता नहीं है। आशीष जी ये नोट बताइए कौन सा नोट है? ये 100 का है। तेज बोलिए। 100 का है। ये 100 का नोट है, आशीष ने पहचान लिया। तो यहाँ पर आशीष की परीक्षा पास होती है। आशीष जिस प्रकार से शासन जो देखना चाहता था वो हमने दिखा दिया है। आप क्या मोबाइल चलाते हैं? जी। मोबाइल दिखाइए। ये क्या आप नंबर डायल कर सकते हैं यदि हम नंबर देना चाहें? मेरा नंबर डायल कीजिए 9755 97 9। हाँ, ये लॉक खोल रहे हैं। 1570। याददाश्त भी बहुत तेज है, अपने आप नंबर बता रहे हैं। 7059। देखिए मैंने आधा नंबर बता पाया, उन्होंने पूरा नंबर बता दिया। तो देखिए ये फोन आ चुका है। नंबर कौन सा है हमारा? 97 55 15 70 59। तो अगर आप नंबर हम आपको एक बार बताएंगे, दूसरी बार में आप नंबर नहीं बता पाएंगे। आशीष विश्वकर्मा को हमने एक बार नंबर डायल किया था, दूसरी बार उन्होंने अपने फ़ोन से लगाया, ये फ़ोन चालू हो गया है। तो इससे साबित होता है कि आशीष विश्वकर्मा कितने बहादुर हैं, कितने टैलेंटेड हैं। देश दुनिया के टीवी चैनलों को आशीष विश्वकर्मा की ज़रूरत है इस समय। और आशीष विश्वकर्मा से बात करने के लिए नीचे नंबर हमने उनका फ्लैश कर दिया है। आप आशीष विश्वकर्मा से सीधे बात कर सकते हैं। टेलीविज़न पर यदि आप इनको लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। देश दुनिया के तमाम टीवी चैनलों पर आशीष विश्वकर्मा आपके साथ साक्षात्कार करने के लिए तैयार रहेंगे। यदि टीवी पर आपको बुलाया जाए तो आप जाएंगे क्या? जी। टीवी पर जाने के लिए वो तैयार हैं आशीष विश्वकर्मा जी। तो आशीष विश्वकर्मा का हमने मोबाइल टैलेंट देख लिया है और ये सारे खतरनाक औजारों से काम करते हुए हमने देख लिया है। खड़े हैं, मैं किसी एक व्यक्ति को आपके सामने कर रहा हूं और उनका नाम बताएंगे आप? चलिए आप आइए। डैनी नाम बताया इनने हमारा जी, और मैं डैनी ही हूँ जी। तो अगला मैं लेके आ रहा हूँ, इधर आओ। आशीष मुझे जानते हो? मेरा नाम बंटी है और इन्होंने पहचान लिया है। तो इस प्रकार से वो हाव भाव से भी पहचान लेते हैं। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ लगातार कवरेज जारी है। तो ये इन्होंने इस प्रकार से इसको बनाया था। ये बच्चों के खेलने के लिए ट्रैक्टर है, बच्चों के खेलने की ये गाड़ी है। इसको बना करके ये अपना भरण पोषण कर लेते हैं, लेकिन शासन की ओर से इन्हें कोई ही राहत नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो देख नहीं पाते हैं। इनके पिताजी से बात कर लेते हैं। हमारे साथ राम सेवक विश्वकर्मा जुड़े हैं जी। तो आपकी शादी कितने साल पहले हुई थी? शादी 50 साल आपकी शादी को हो गई। तो आपको ये पहले पता था कि आपकी पत्नी देख नहीं सकती है? हाँ, पहले दिखाते ही नहीं है तो नहीं तो आपको ये पता था कि आपकी पत्नी देख नहीं पाती है? हाँ तो पता। यदि मदद मिल जाए तो हाँ करे, अंदाजन कौन है वो तो। शासन यदि आपके लिए कोई राहत दे, सरकार यदि आपका सहयोग करे तो आप कैसा महसूस करेंगे? अपने बेटे को और आगे बढ़ाएंगे कुछ? बढ़ जाए तो और अच्छा है। आपका बेटा पढ़ा लिखा है क्या? नहीं, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। तो आपने कभी कोशिश की है पढ़ाने के लिए? ये आपको दिखाते नहीं है कैसे का कर। अच्छा अच्छा। हाँ, तो काम कैसे सीखा इसने? अंदाज ऐसे ही अंदाजन अच्छा, अंदाजे सिखाते हैं। अंदाजन करो। कभी कोशिश की थी आपको सिखाने की? आपको नहीं, हमने नहीं सीखी अपनी अकल से। अच्छा अच्छा। हाँ। कितने साल हो गए जब से आपको दिखाई नहीं देता? छोटे से नहीं दिखा। अच्छा, छोटे से ही आपको दिखाई नहीं देता है। तो बड़ा संघर्ष किया होगा आपने अपने जीवन में। एन करो का करें, वो तो चिंता बनी रहत का है जी। तो आपको लगता है कि आपकी बेटी की शादी होगी, आपको इसकी चिंता है क्या? ये नहीं चिंता तो शादी अब जब दिखा नहीं है तो कैसे शादी को कर दे।
यदि सरकार चाहे आपके बेटे के लिए कोई राहत दे दे, शासन से कोई बड़ी मदद मिल जाए जिससे आपका बेटा कुछ करने लगे, तो शादी होगी क्या इसकी? हाँ यार करा दे और अच्छी बात। हाँ अच्छी बात है, ज्यादा तो बेल बेर तो चल जाएंगे कि नहीं का है कुछ नहीं। तो आप रोटी बना लेती हैं? हाँ कहाँ से सीखा आपने? अपने अकल से अनुभव से सीखा? अनुभव से। हाँ हमने तो हमारे देश में कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो बड़े घर में हैं, जो आंखें होते हुए भी रोटी बनाने से परहेज करती हैं, लेकिन आप बिना आंखों के भी काम क्या क्या काम कर लेती हैं? सारे काम कर लेती हैं? सब काम कर लेते घर की सारे काम। सारा। कभी खेत खलिहान का काम किया है? हाँ बहु कर ला। खेत में क्या कटाई करी बिना देखे हुए? हाँ बना देखे। तो क्या नाम है आपका? किशोरी। तो किशोरी विश्वकर्मा जुड़ी हैं जिनकी बचपन से ही आंखें नहीं हैं, लेकिन इसके बाद भी वो घर में खाना बनाती हैं, खेत खलिहान में काम करती हैं, चारा काट लेती हैं, सारे काम खेती कर लेती हैं। उनका बेटा भी इतना होशियार है कि अभी आपने बेटे को भी देख लिया है। तो किसी प्रकार से हिम्मत नहीं हारना है हमें जीवन में। यदि हमारे साथ प्राकृतिक रूप से ईश्वरीय प्रकोप ऐसा हो जाता है तो हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो आत्महत्या भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे देश में आशीष विश्वकर्मा जैसे और उनकी माँ जो इस समय हमारे साथ बैठी हुई हैं, ऐसे बहादुर है जो उनकी आंखें ना होते हुए भी कुछ कर सकती है। तो ऐसे लोगों की तरफ शासन को ध्यान देने की जरूरत है। न्यूज़ यहाँ पर वार्ड नंबर 2 यशोदा माता मंदिर के पास हमारा कवरेज था और हमने कोशिश की है कि इस परिवार को राहत मिलना चाहिए। उससे आपकी जन अदालत न्यूज़ ये कोशिश करता है कि ऐसे परिवारों के बीच शासन को देखना चाहिए। आपकी जन अदालत न्यूज़ लगातार आपकी खबर आप तक पहुंचा रहा है। आपकी जन अदालत न्यूज़ को इस समय हमारे देश के जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आशीष विश्वकर्मा की सराहना करने के लिए, इन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए, सरकार से इन्हें मदद दिलाने के लिए आप समर्थन करें और शासन से मांग करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें ताकि ऐसे लोगों की हकीकत देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।